नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे इतिहास में जो सीरीज थी उसमें आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए और आपकी जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो कैसे हैं आप लोग? चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय यह हुआ था। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी, मारवाड़ थी, आमेर थी या टोंक थी? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों मारवाड़। क्या होने वाला है? मारवाड़ होने वाला है। सबसे जो बड़ी रियासत थी मारवाड़, यानी कि मारवाड़ जो जोधपुर को इंगित करता है, जोधपुर को इंगित करता है। लगभग इसका 36,120 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल था वो था उस टाइम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मारवाड़ रियासत का, ना कि जोधपुर का। स्पेशली जोधपुर का नहीं, मारवाड़ रियासत का 36,120 वर्ग किलोमीटर था। और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। कौन सी दोस्तों? शाहपुरा रियासत सबसे छोटी थी, उसका लगभग 405 वर्ग किलोमीटर था। और सबसे नवीन रियासत थी वो थी अपनी झालावाड़। कौन सी दोस्तों? झालावाड़ थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। मारवाड़ थी जिसका 36,120 के समथिंग क्षेत्रफल था। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? जो रियासतें थी उनकी समस्या के समाधान के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी? 4 जनवरी 1947 को, 10 अक्टूबर 1946 को, 5 जुलाई 1947 को, 31 मार्च 1948 को। तो बताइए दोस्तों, देशी रियासतों को जो समस्याएं थी उन समस्याओं को एक समाधान के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी? वो की गई थी दोस्तों अपनी 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसका सचिव किसको बनाया गया था? इसका सचिव किसका? रियासती विभाग का सचिव वो बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको दोस्तों? वीपी मेनन को बनाया गया था। तो रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और इस विभाग का जो सचिव था वो वीपी मेनन को बनाया गया था। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी, 5 जुलाई 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? तो बताइए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 27 दिसंबर 1948 को। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये रीट लेवल सेकंड SI 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 18 मार्च 1948 को दोस्तों। कब? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन वो किया गया था। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर,
भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन सी दोस्तों? करौली। ये 4 रियासतें थी जिनका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। और उसका नाम क्या धरा था? मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ रखा था। और यह नाम किसने रखा था, किसकी कहने पर रखा था? ये के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी के कहने पर। किसके कहने पर? के.एम. मुंशी के कहने पर रखा था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? जो मत्स्य संघ है उसका राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का, करौली का। जो मत्स्य संघ है उसका राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा धौलपुर। क्या होगा दोस्तों? धौलपुर। धौलपुर का कौन? महाराजा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जो कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख बना था। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था मत्स्य संघ का? कौन प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम को। किसको दोस्तों? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और राजधानी क्या बनाई गई थी मत्स्य संघ की? राजधानी बनाई गई थी दोस्तों अलवर। क्या बनाई गई थी? अलवर बनाई गई थी। तो मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था दोस्तों? तो वो बना था अपना धौलपुर का उदयभान सिंह। और प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत था। इसकी राजधानी अलवर थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार कर भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बहुत डीपली क्वेश्चन है दोस्तों और आया हुआ क्वेश्चन है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। तो भरतपुर राज्य का प्रथम प्रशासक अधिकार करने के बाद किसको नियुक्त किया गया था? वीपी मेनन को, शोभाराम को, उदयभान सिंह को या एसएन सप्रू को? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एसएन सप्रू। क्या होने वाला है दोस्तों? एसएन सप्रू। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? एसएन सप्रू को। किसको दोस्तों? एसएन सप्रू को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन है आपका राजस्थान के गठन के समय। राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी राजस्थान संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीकानेर थी, जैसलमेर थी, कोटा थी या उदयपुर थी? बताइए दोस्तों राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों कोटा। क्या होने वाला है? कोटा होने वाला है। तो द्वितीय चरण था जो, कौन सा द्वितीय चरण, उसमें 9 रियासतों को मिलाया गया था दोस्तों। कितनी को? 9 रियासतों को मिलाया गया था। उन 9 रियासतों में कौन कौन सी थी दोस्तों? उनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, एक बांसवाड़ा थी, एक टोंक थी और प्रतापगढ़ के बाद किशनगढ़। शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा, जिसमें एक शाहपुरा नाम का एक ठिकाना था, कुशलगढ़ नाम का एक ठिकाना भी था दोस्तों। इसमें जो द्वितीय चरण था 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से जाना गया था, जो उसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाना, डूंगरपुर, इनको मिलाया गया था। और इस द्वितीय चरण का जो प्रधानमंत्री था, कौन दोस्तों? द्वितीय चरण का जो प्रधानमंत्री था
वो गोकुल लाल असावा। कौन दोस्तों? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था दोस्तों। किसको? गोकुल लाल असावा को। और राज प्रमुख था वो कोटा के महाराज भीम सिंह को बनाया गया था। भीम सिंह को बनाया गया था। भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, कोटा के भीम सिंह को। तो राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो कोटा थी। कोटा। और दूसरे चरण में 9 रियासतों को विलय किया गया था और इसमें राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था जो कोटा के शासक थे, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा कोटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण हो गया। 25 मार्च 1948 गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? अभी अभी हमने बताया था कोटा था, जिसका राज प्रमुख, कोटा का राज प्रमुख जो उपराष्ट्रपति सॉरी राज प्रमुख बना था, कोटा का जो शासक था वो राज प्रमुख बना था। और उसके बाद बूंदी भी थी, अभी बताया था। झालावाड़ जो सबसे नई रियासत थी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा सभी थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। उदयपुर रियासत का विलय द्वितीय चरण में नहीं हुआ था दोस्तों। उदयपुर रियासत थी जिसका विलय द्वितीय चरण में नहीं हुआ था। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान राज्य संघ की निम्नलिखित देशी रियासत में कौन सी सम्मिलित नहीं थी? उदयपुर नहीं थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में कौन से दोस्तों? तृतीय चरण में जो तीसरा चरण था, राजधानी बनाई गई थी। कौन सा क्षेत्र था जो तृतीय चरण में राजधानी बनी थी दोस्तों? जयपुर था, अलवर था, कोटा था या उदयपुर था? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की जो राजधानी बनी थी वो क्या बनी थी? वो दोस्तों कोटा बना था, सॉरी उदयपुर बना था। क्या बना था? उदयपुर बना था। तृतीय चरण था दोस्तों वो 18 अप्रैल। कब दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 को गठन किया गया था तीसरे चरण का, जिसका संयुक्त राजस्थान नाम दिया था। क्या दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जिसका नाम दिया था वो 18 अप्रैल 1948 को जिसका गठन किया गया था, उसमें उदयपुर को ही शामिल किया गया था। और जो उदयपुर के शासक थे भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, उनको, जो भोपाल सिंह थे उनको उदयपुर का राज प्रमुख बनाया गया था, या इस जो चरण था उसका राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को, जो कि उदयपुर के शासक थे। और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था इस तृतीय चरण का, वो बनाया गया था माणिक्य लाल को। माणिक्य लाल को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसका, चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोस्तों एक पॉइंट में समझ लेते हैं। तृतीय चरण में जो पूर्व राजस्थान में उदयपुर को 18 अप्रैल 1948 को मिलाया गया था, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। और इसकी जो राजधानी थी उदयपुर थी। उदयपुर रखकर राज प्रमुख उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को बनाया गया था और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और इसका चरण का जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा उदयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? किस राज्य को जोड़ा गया था? तीसरे चरण में किस क्षेत्र को विलय किया गया था? मारवाड़ को, जैसलमेर को, मेवाड़ को, बीकानेर को? अभी बताया था ओनली एक ही क्षेत्र था जो तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को जोड़ा गया था, वो था अपना मेवाड़। क्या था दोस्तों? मेवाड़ था। कौन सा था दोस्तों? मेवाड़ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल, कौन सा दोस्तों?
संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान था जिसका 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? अभी बताया था, तृतीय चरण था जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा था। 18 अप्रैल 1948 को जिसका उद्घाटन या गठन किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसका राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था। राजधानी तृतीय चरण की उदयपुर थी। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे इसके। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? वही उदयपुर रियासत का राजस्थान विलय कब हुआ था? तृतीय चरण। और तृतीय चरण कब था? 18 अप्रैल 1948 को था। तृतीय चरण कब था दोस्तों? 18 अप्रैल 1948, जिसका नाम क्या रखा था आपने? संयुक्त राजस्थान। चलते अगले क्वेश्चन पर। बृहद राजस्थान का उद्घाटन, बृहद राजस्थान या कि इसका मतलब है चतुर्थ चरण आ गया दोस्तों। कौन सा? चतुर्थ चरण था जो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किसने किया था? उसका नाम था बृहद राजस्थान। वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वीपी मेनन ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या एनवी गौडगिल ने किया था? तो बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बृहद राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 को जिसका गठन किया गया, और इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस ही मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस बृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर। क्या थी दोस्तों? जयपुर थी। और इसमें कौन कौन सी शामिल की गई थी? इसमें की गई थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जो भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर, सभी को इसमें मिला के इसका नाम बृहद राजस्थान रख दिया गया। 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया, वो भी वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों से किया गया दोस्तों। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। तो राज प्रमुख है, एक जयपुर के राजा थे मान सिंह, और उदयपुर के राजा थे भूपाल सिंह। तो दोनों ये है कि राज प्रमुख कौन रहेगा? तो मान सिंह था जो जयपुर का, उसको तो राज प्रमुख बनाया गया, और जो उदयपुर का भूपाल सिंह था उसको उपराज प्रमुख, यानी सॉरी, उसको बनाया गया था भूपाल सिंह को, वो क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख थे महाराजा मान सिंह, महाराज प्रमुख थे उदयपुर के शासक भूपाल सिंह। और इसके प्रधानमंत्री, बृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था दोस्तों। किसको? हीरालाल शास्त्री को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। तो राजधानी जयपुर बनाई गई थी, और वो कब बनाई गई थी? किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? वो पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण समिति के कहने पर, सिफारिश पर बनाई गई थी। तो दोस्तों एक बार फिर एनालिसिस करते हैं। बृहद राजस्थान जो कि एकीकरण का चतुर्थ चरण था, 30 मार्च 1949 को उसका उद्घाटन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों से किया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस ही मनाया जाता है, और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों को मिलाया गया था। इसका राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह को, और महाराज प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह को बनाया गया था। और हीरालाल शास्त्री थे, वो उनके प्रधानमंत्री थे, और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए।
और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान पुलिस। 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों को एक समूह का नाम दिया गया। उसे क्या कहा जाता है? पुनः संगठित राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ। दोस्तों, राजस्थान संघ दूसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था, चतुर्थ चरण ग्रेटर राजस्थान यानी कि बृहद राजस्थान के नाम से जो जाना जाता है, जो कि 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण, राजस्थान संघ दूसरा चरण, ग्रेटर राजस्थान तीसरा चरण और 49 ये तीसरा चरण। और जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर ये इतनी बड़ी रियासत है जो चौथे चरण में मिलाई गई थी। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? अभी अभी आपको बताया था कि महाराज प्रमुख कौन थे, क्योंकि जब जयपुर रियासत का विलय हुआ था, जयपुर के महाराजा मान सिंह और भोपाल सिंह में वो आया था कि कौन राज प्रमुख बनेगा, तो कमेटी के द्वारा राज प्रमुख मान सिंह को बना दिया गया, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बना दिया गया। तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह हैं जो कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख बने थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अभी बताया था कि बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बृहद राजस्थान यानी कि चतुर्थ चरण होता है दोस्तों। चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो जो बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की थी, कौन सी जो समिति थी वो? आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि सत्यनारायण समिति थी जिसने जयपुर को राजधानी बनाने में सहयोग किया था या सिफारिश की थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, और इसके बारे में आप बताएं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको रॉन्ग भी लग सकता है लेकिन सही क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949। तो मत्स्य संघ था, उसका राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो राजस्थान में विलय पंचम चरण में किया गया था और पंचम चरण 15 मई 1949 को गठित हुआ था या विलय हुआ था। तो पंचम चरण में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया। मत्स्य संघ पहले एक संगठन बनाया था 4 जिलों को या रियासतों को जोड़कर, फिर उनको एक साइड में कर दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे राजस्थान में ये अटैच होते गए तो पंचम चरण में मत्स्य संघ को फिर राजस्थान में अटैच कर दिया गया था दोस्तों। और प्लस इसमें नीम राणा ठिकाना और जोड़ा गया था, इसी में नीम राणा ठिकाना था वो जोड़ा गया था। और इसका नाम क्या? संयुक्त बृहद राजस्थान रखा गया था। बृहद राजस्थान चतुर्थ चरण, इसका संयुक्त बृहद राजस्थान नाम इसका रखा गया था पंचम चरण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 15 मई 1949 पंचम चरण। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? दोस्तों पहले ये जान लो कि भरतपुर, धौलपुर की जनता से राय क्यों मांगी गई थी। इसमें 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में, अलवर, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासतों में जो भरतपुर और धौलपुर थी, अलवर और करौली, ये तो राजस्थान में आना चाहती थी, लेकिन भरतपुर और धौलपुर ये उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी। जिससे जो इस शंकर राव देव है, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में शंकर राव देव थे, RK सिद्धावा थे, प्रभु दयाल जी थे। इनके अलावा
एस के जैन नहीं थे इसमें, जो कि इसको क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। एस के जैन नहीं थे। इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिससे जनता की राय मांगी गई थी कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, किस में नहीं जाना चाहते हो इसके राजस्थान में। उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी और इस सिफारिश पर इसको दोनों रियासतों को राजस्थान में मिला दिया गया दोस्तों। तो राजस्थान एक करण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो MS जैन सम्मिलित नहीं थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। और हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, और अपनी इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपनी तैयारी को परखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।